टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेज और आप देख रहे हैं आपके साथ में जुड़ा हूं संतोष यादव। ठीक है, आज की जो वीडियो है आज एक सफलता को लेकर के है, एक परिश्रम को लेकर के है कि परिश्रम करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत वीडियो की करते एक छोटी से एक प्रश्न से। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में थे और वहां पे एक उपदेश दे रहे थे, उनका एक स्पीच चल रहा था और उसी उद्देश्य के बीच में आश्रम में खड़े बैठे हुए एक व्यक्ति जो कि खड़ा होता है और स्वामी जी से कुछ प्रश्न पूछने लगता है। और प्रश्न पूछते उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं अपने जिंदगी से तंग आ गया हूं, मैं मेहनत बहुत करता हूं, परिश्रम बहुत करता हूं, बहुत काम करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। और स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। उसने बताया कि मैं ये काम करता हूं, ये काम करता हूं, दिन भर अपनी सारी दिनचर्या बता। स्वामी जी उसे उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उसे शांत कराना चाह रहे थे कि उसको शांत हो जाए, मीन्स उसके प्रश्नों का उसे सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन जब भी स्वामी उसके प्रश्नों का उत्तर देते, उसे शांत कराने का प्रयास करते, वो दूसरा क्वेश्चन पूछ देता। दूसरा मीन्स इस तरीके से बहस काफी लंबे देर तक चलती रही। स्वामी जी समझ चुके थे कि इसे चाहिए क्या। अब स्वामी जी शांत हो गए, स्वामी विवेकानंद वो शांत हो गए और वो व्यक्ति बोलता रहा। और व्यक्ति जो है अपने बारे में बोलता 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 काफी बोलता हुआ, स्वामी जी चुपचाप अब केवल उसकी बात को सुन रहे थे और वो जो है बोलता जा रहा था। बोलते बोलते जब वो थक गया तब वो शांत हो गया। तब स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि मैं समझ चुका हूं कि तुम परिश्रम बहुत करते हो, श्रम बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिलती। मैं तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आदेश दीजिए गुरुवर। स्वामी जी ने कहा, मेरे आश्रम में एक कुत्ता है, आप मेरे कुत्ते को थोड़ी देर टहला आइए, क्योंकि आज कुत्ता टहलाने वाला व्यक्ति आया नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, जी जरूर। वह उस कुत्ते को लेकर जाता है और कुछ घंटे के बाद जब कुत्ता घुमा करके वापस लेकर आता है, तब स्वामी जी ने देखा कि वह कुत्ता बहुत थका हुआ है और यह व्यक्ति जो लेकर उस कुत्ते को गया था वो थका नहीं है। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ कि तुम इसको लेकर घुमाने गए थे, ये कुत्ता तो बहुत थका हुआ है, लेकिन तुम तो नहीं थके लगे नजर आ रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस कुत्ते को लेकर जा रहा था और जिस गली में ज्यादा कुत्ते देखता उसी गली में वो जो है वो कुत्ता क्या करता, दौड़ लगाना शुरू कर देता था और दौड़ते 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 उन कुत्तों के पीछे, उसके बाद फिर मैं उसकी रस्सी पकड़ लेता, फिर दूसरी तरफ लेकर चला जाता, फिर दूसरी गली में भी वही हाल करता, जहां कुत्तों को देखता खूब भागता था और मैं फिर बाद में उसकी रस्सी पकड़ करके फिर अगले गली में लेकर चले जाता था, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था ये कुत्ता बड़ा ही आज्ञाकारी है, जैसा कहोगे वैसा करेगा। उस व्यक्ति ने भी उसे बुलाया तो कुत्ता उनके पास आ गया था, उस व्यक्ति के पास। फिर इस तरीके से उन्होंने कहा कि कई गलियों में ऐसे कहा और कुत्ता जो दौड़ता ही दौड़ता रहा, तो जाहिर सी बात है कुत्ता थक जाएगा और मैं तो नहीं थका हूं। स्वामी जी ने कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि तुम अपने जीवन में भागते बहुत हो, दौड़ते बहुत हो, परिश्रम बहुत करते हो, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में है, कई जगह पर है, कई लक्ष्यों में है। इसलिए कई लक्ष्य प्राप्त करने के चक्कर में तुम किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। तो इससे क्या सीख मिली उसे ये सीख मिली कि हमें अपने कर्तव्य पर, अपने जीवन के पथ पे हमें एक ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, उसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर दूसरे लक्ष्य को ध्यान देना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन वो परिश्रम हमें एक रास्ते पर लगाना चाहिए, एक ध्येय पर लगाना चाहिए, मीन्स एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए, ना कि आप बहुत सारे कार्यों में अपने आप को जो इन्वॉल्व करें और आप बाद में पता चलेगा कि आप ना घर के ना घाट के। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए संघर्ष करना है। अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, उसके बाद दूसरा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और जाहिर सी बात है कि हमें अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से ही आपको सफलता मिल सकती है।
और इसी तरीके से वीडियो के अंत में बताना चाहता हूं कि आप लोग एक सफल नागरिक बनने के लिए अपने आप को एक निर्धारित लक्ष्य करके उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। अन्य लक्ष्यों को, दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें। अपनी एनर्जी एक ही रास्ते पर चलने में लगाए ताकि आप एक सफल नागरिक बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।